हेलो, जय हिंद दोस्तों। जैसे कि मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, और उसका लास्ट में क्वेश्चन करवाया था। और आज हम लोग क्वाड्रिलेटरल के बारे में पढ़ेंगे। जैसे पॉलीगन मैंने बताया था, पॉलीगन में फर्स्ट ट्राइंगल पढ़ाया कि जिसमें 3 साइड होता है उसको ट्राइंगल बोलते हैं, 4 साइड होता है उसको क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। और क्वाड्रिलेटरल में भी मैंने बताया था बहुत टाइप के क्वाड्रिलेटरल होते हैं जिसका 4 भुजा होता है, उसी को कैटेगराइज किए हैं। जैसे पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस, इधर ट्रेपीजियम और काइट, ये सब है। और आज इसी के बारे में पढ़ेंगे और उसका प्रॉपर्टी जानेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग अगला पार्ट में उसका क्वेश्चन करेंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वाड्रिलेटरल। देखिए क्वाड्रिलेटरल उसको हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग? चतुर्भुज, क्योंकि 4 भुजा से बना हुआ रहता है इसलिए क्या बोलते हैं? चतुर्भुज। ये और क्वाड्रिलेटरल 3 प्रकार के होते हैं बेसिकली। पहला हो गया पैरेललोग्राम, दूसरा ट्रेपीजियम और तीसरा काइट, ठीक है। पैरेललोग्राम को हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग? समानांतर चतुर्भुज। और ट्रेपीजियम को बोलते हैं समलंब चतुर्भुज। और काइट का पतंग। पतंग तो देखे ही हम लोग, उड़ाए भी हैं। अब देखिए पैरेललोग्राम में फिर 3 टाइप के आते हैं। कौन कौन सा? रेक्टेंगल, स्क्वायर और रोम्बस। रेक्टेंगल को बोलते हैं आयत हिंदी में, और स्क्वायर को वर्ग, रोम्बस को समचतुर्भुज। समचतुर्भुज, ठीक है। मैंने यहाँ पे बताया कि क्वाड्रिलेटरल का हिंदी होता है चतुर्भुज। ये बेसिकली 3 टाइप में बांटते हैं। पहला पैरेललोग्राम, दूसरा ट्रेपीजियम, तीसरा काइट। पैरेललोग्राम को हिंदी बोलते समानांतर चतुर्भुज, ट्रेपीजियम को बोलते समलंब चतुर्भुज और काइट को बोलते पतंग, ठीक है। तो पैरेललोग्राम में भी 3 टाइप के होते हैं। रेक्टेंगल जिसको हिंदी बोलते हैं आयत, स्क्वायर जिसको हिंदी बोलते हैं वर्ग, रोम्बस जिसको हिंदी बोलते हैं समचतुर्भुज, ठीक है। अब हम लोग जानेंगे, हाँ, अब यहाँ पे हम लोग जानेंगे कि किस तरह पहचानेंगे ये पैरेललोग्राम है, ये ट्रेपीजियम है या काइट है, कि रेक्टेंगल है, स्क्वायर है या रोम्बस है। चलिए अब आते हैं डायग्राम बनाकर डिफरेंशिएट करते हैं कब हम लोग पैरेललोग्राम बोलेंगे, कब ट्रेपीजियम बोलेंगे, कब काइट बोलेंगे, कब रेक्टेंगल बोलेंगे, कब स्क्वायर बोलेंगे, कब रोम्बस बोलेंगे। आइए अब हम सभी का डायग्राम बनाकर डिफरेंशिएट करने बताते हैं कि कौन सा पैरेललोग्राम है, कौन सा ट्रेपीजियम है, कौन सा काइट है। पैरेललोग्राम में कौन सा रेक्टेंगल होगा, कौन सा स्क्वायर होगा, कौन सा रोम्बस होगा, ठीक है। चलिए आइए, फर्स्ट है जैसे पैरेललोग्राम है। हम लोग देखें पैरेललोग्राम का आकृति इस तरह होता है। ट्रेपीजियम का और काइट तो हम लोग देखे आ रहे हैं, बचपन से उड़ाते आ रहे हैं, ठीक है। इस टाइप का होता है। और रेक्टेंगल का देखिए मैंने सबका यहाँ डायग्राम बना दिया। और अब हम बताते हैं कि कैसे हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे कि कौन सा पैरेललोग्राम है, कौन सा ट्रेपीजियम है और कौन सा काइट है। फर्स्ट देखिए, फर्स्ट पैरेललोग्राम, ठीक है। हम लोग कैसे पहचानेंगे कि ये पैरेललोग्राम है या नहीं है। तो हमेशा याद रखिएगा कि अगर 2 पेयर पैरेलल होगा, मतलब 2 पेयर समानांतर होगा, तो वो पैरेललोग्राम होगा। कोई भी क्वाड्रिलेटरल है, अगर 2 पेयर पैरेलल होता है तो उसको क्या बोलते हैं? पैरेललोग्राम। जैसे इसमें देखते हैं ए डी पैरेलल है बी सी का, मतलब
ए डी समानांतर है बी सी का, एक पेयर हुआ। दूसरा पेयर देखिए ए बी समानांतर है सी डी का, मतलब ए बी पैरेलल है सी डी का, तो इसको लिख सकते हैं ना, ए बी पैरेलल है सी डी का और ए डी पैरेलल है पी सी का। ये लिख सकते हैं हम लोग। जब भी क्वाड्रिलेटरल में दो समानांतर भुजा पेयर में हो तो उसको पैरेललोग्राम बोलते हैं। जैसे यहाँ पे ए बी पैरेलल है सी डी का, यहाँ क्लियरली दिख रहा है, एक दूसरे के समानांतर है। इधर बी सी समानांतर ए डी का, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा पैरेललोग्राम। इसी का टाइप में ये तीनों आता है, रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस। इसको हम डील करेंगे। पहले ये तीनों में हम डिफरेंशिएट बताते हैं। इसमें दो पेयर होता है, ठीक है, समानांतर भुजा दो पेयर होता है इसका, इसमें एक ही पेयर होता है। जैसे नाम देते हैं ए बी सी डी, इसमें एक ही पेयर मिलेगा समानांतर भुजा का। इसमें दो पेयर मिल रहा था, इसमें एक ही पेयर मिलेगा समानांतर भुजा का, और दूसरा जो होगा वो कहीं ना कहीं आगे बढ़ाएंगे तो इंटरसेक्ट कर जाएगा, तो उसको क्या बोलेंगे ट्रेपीजियम। इसमें क्या हो रहा है, ए बी समानांतर है सी डी का, ठीक है, सिर्फ एक ही हो रहा है। जब एक पेयर समानांतर हो तो उसको बोलेंगे ट्रेपीजियम, और इसमें दो पेयर समानांतर भुजा पेयर में है तो क्या बोलेंगे उसको पैरेललोग्राम। और एक पेयर समानांतर भुजा है तो इसको बोलेंगे ट्रेपीजियम। और इसमें एक भी पेयर समानांतर भुजा ना हो उस टाइप के क्वाड्रिलेटरल को हम लोग क्या बोलेंगे काइट, ठीक। ये समझ आ गया। इसमें दो पेयर समानांतर भुजा होगा, इसमें एक पेयर समानांतर भुजा होगा, इसमें एक भी पेयर समानांतर भुजा नहीं होगा, ठीक है। जैसे पैरेललोग्राम इस तीनों क्यों बांटे, क्योंकि इस तीनों में देख सकते हैं हम लोग इसका दो पेयर समानांतर भुजा है। इसे नाम दे देते हैं, एक सेकेंड, ए बी सी डी, ए बी सी डी। देखिए ये पैरेललोग्राम की क्या है टाइप है। क्यों टाइप है, क्योंकि समानांतर चतुर्भुज में मैंने बताया कि दो पेयर समानांतर भुजा होगा तो उसको पैरेललोग्राम बोलेंगे। तो देखिए यहाँ पे ये भी समानांतर सी डी का, यहाँ भी समानांतर को दिखाते इस तरह पैरेलल को, और ए डी पैरेलल है बी सी का, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ए बी पैरेलल है सी डी का, ए डी पैरेलल है बी सी का। इस जगह भी मैं देखूंगा तो ए डी क्या है पैरेलल समानांतर है बी सी का, और ए बी समानांतर है सी डी का, ठीक है। ये अगर फॉलो कर रहा है तो ये मेरा पैरेललोग्राम का पार्ट आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। सबके बारे में पढ़ेंगे। अभी हम लोग पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी से स्टार्ट करते हैं और इसके टाइप्स के बारे में जानते हैं कि रेक्टेंगल, स्क्वायर और रोम्बस का क्या क्या प्रॉपर्टीज है। उसके बाद हम लोग ट्रेपेजियम फिर काइट में आएंगे। और फर्स्ट पैरेललोग्राम में मैंने बताया था कि क्या होगा, दो पेयर समानांतर भुजा होगा तभी उसको हम लोग पैरेललोग्राम बोलेंगे। जैसे यहाँ पे सी डी क्या है पैरेलल ए बी का है, ठीक है, एक पेयर बना समानांतर भुजा। दूसरा पेयर देखिए ए डी पैरेलल हो गया बी सी का, दूसरा पेयर होगा समानांतर भुजा। अगर दो समानांतर भुजा बनता है क्वाड्रिलेटरल में तो वो क्या हो जाएगा पैरेललोग्राम, ठीक है। और अब देखिए इसका प्रॉपर्टी। पहला क्या बोला है, अपोजिट साइड आर इक्वल एंड पैरेलल। पैरेलल तो है ए बी पैरेलल है सी डी का, बी सी पैरेलल है ए डी का, ठीक है। और अपोजिट साइड क्या है, इक्वल है। ए बी किसका इक्वल होगा, सी डी का, ए डी किसका इक्वल होगा, बी सी का। तो लिख सकते हैं ए बी किसका बराबर होगा, सी डी का, और ए डी बी सी का बराबर होगा ना साइड। अब सेकेंड देखिए क्या बोलता है कि अपोजिट एंगल आर इक्वल, ठीक है। जो अपोजिट एंगल है ये एंगल, इसका सम्मुख क्या है, एंगल सी है, मतलब सम्मुख माने अपोजिट होता है। तो एंगल ए का अपोजिट क्या एंगल सी है, तो ये एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। तो एंगल ए इक्वल टू एंगल सी लिखेंगे, और ये एंगल और ये एंगल एक दूसरे का अपोजिट है, क्या होगा, ये दोनों इक्वल होगा। एंगल बी इक्वल टू एंगल डी। अब देखिए क्या बोलते हैं यहाँ पे, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल मैंने बताया था विकर्ण। विकर्ण क्या होता है, एक शीर्ष से दूसरा शीर्ष जो कट करता है उसको विकर्ण बोलते हैं, डायगोनल बोलते हैं।
और पॉलीगन में मैंने बताया था कि डायगोनल कैसे निकालते हैं, ठीक है। और टोटल एंगल का सम हम लोग कैसे निकालते हैं, ठीक है। ये अगर ये जानना है तो आप मेरा प्रीवियस वीडियो देखिए और वहाँ से उसको अच्छी तरह से क्लियर कीजिए, ठीक है। देखिए डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, तो और यहाँ देखिए अगर डायगोनल को मिलाते हैं तो एक दूसरे को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है ना, तो बोल सकते हैं ना डायगोनल क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है एक दूसरे को। देखिए डायगोनल बाइसेक्ट किया एक दूसरे को, और यहाँ पे जो डायगोनल है इसका नाम दे देते हैं D1 एक D2। ये क्या होता है, D1 बराबर नहीं होता D2 का, पैरेललोग्राम है। ये जरूरी नहीं है कि मेरा डायगोनल क्या हो, बराबर हो। अब हम लोग आते हैं रेक्टेंगल का प्रॉपर्टीज पे। रेक्टेंगल का मतलब पता है आयत होता है, ठीक है। रेक्टेंगल का पहला प्रॉपर्टीज बोलता है अपोजिट साइड आर इक्वल एंड पैरेलल। देखिए ए बी पैरेलल है सी डी का, ए डी पैरेलल है बी सी का, ठीक है। यहाँ भी अपोजिट साइड क्या होगा, इक्वल होगा, मतलब ये साइड क्या होगा, इक्वल होगा। लिख सकते हैं ए बी बराबर सी डी, और ये साइड क्या होगा, बराबर होगा बी सी इक्वल टू ए डी, ठीक है। सेकेंड देखिए ईच एंगल इज राइट एंगल। रेक्टेंगल में क्या होता है, प्रत्येक एंगल 90 डिग्री बनाता है। यहाँ 90, यहाँ 90, यहाँ 90, यहाँ 90, 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री। देखिए यहाँ पे डायगोनल आर इक्वल इन लेंथ, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, अगर हम लोग इसको डायगोनल बनाते हैं और जानते हैं रेक्टेंगल है, 4 भुजा वाला है, तो डायगोनल 2 होगा, और इसका नाम दे देते हैं D1 और D2। तो यहाँ पे मेरा डायगोनल क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल में बराबर हो जाएगा। याद रखिएगा ये डायगोनल का लेंथ, ये डायगोनल का लेंथ क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। और डायगोनल क्या करेगा, जिसको बाइसेक्ट कर रहा है कि नहीं, तो यही मैंने प्रॉपर्टी में लिखा है, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है। अब आते हैं हम लोग स्क्वायर, हिंदी में बोलते हैं वर्ग, ठीक है। इसमें क्या होता है ना कि ऑल साइड जो है वो होता है इक्वल होता है, मतलब यहाँ ए होगा तो ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, ये भी ए। और यहाँ सेकंड देखिए अपोजिट साइड आर पैरेलल, ठीक है। तो ए भी पैरेलल है सी डी का और बी सी पैरेलल है ए डी का, ठीक है। थर्ड देखिए ईच एंगल इज राइट एंगल। यहाँ भी जैसे रेक्टेंगल में 90 डिग्री बना रहा था, यहाँ भी क्या होगा, 90 डिग्री ही बनाएगा। और यहाँ भी जो डायगोनल क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा एक दूसरे को। और लेकिन तो देखिए रेक्टेंगल स्क्वायर में क्या क्या अंतर है। रेक्टेंगल में क्या हुआ, सारा भुजा, सारा साइड बराबर नहीं है, इसमें क्या होगा, सारा भुजा बराबर है, ठीक है। सेकेंड जो डायगोनल बाइसेक्ट किया है, यहाँ जरूरी नहीं है कि यहाँ 90 डिग्री बनाए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे स्क्वायर में अगर डायगोनल बाइसेक्ट करता है तो कहाँ बाइसेक्ट करता है, 90 डिग्री पे, ठीक है। दो को डिफरेंस हुआ। और सिमिलरिटी क्या हुआ, ये भी क्या होगा, एक दूसरे का पैरेलल होगा, यहाँ भी एक दूसरे का पैरेलल होगा, ठीक है। यहाँ 90 डिग्री बनाएगा, यहाँ भी 90 डिग्री बनाएगा, ठीक है। और यहाँ भी D1 इक्वल टू D2 होगा, और इस जगह भी क्या होगा, लेंथ वर्ग का स्क्वायर का क्या होगा, D1 इसको मानते हैं, इसको D2 मानते हैं, तो एक दूसरे का क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। इस सिमिलरिटी में होगा, मैंने सिमिलरिटी में बताया कि D1 इक्वल टू D2 होगा, यहाँ भी D1 इक्वल टू D2 होगा, यहाँ भी 90 डिग्री बनाएगा, यहाँ भी 90 डिग्री बनाएगा। अब आते हैं हम लोग रोम्बस पे। रोम्बस में क्या होता है कि ऑल साइड इक्वल होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे 90 डिग्री नहीं बनाता है। जैसे देखिए पहला है ऑल फोर साइड आर इक्वल, ऑल फोर साइड आर इक्वल मतलब AD इक्वल टू DC इक्वल टू BC इक्वल टू AB लिख सकते हैं। अपोजिट साइड आर पैरेलल, AB पैरेलल है CD का, AB क्या है, पैरेलल है CD का, और AD पैरेलल है BC का, ठीक है। अब देखिए अपोजिट एंगल आर इक्वल, जो ए एंगल है ना क्या होगा, अपोजिट एंगल क्या इक्वल है, तो लिख सकते हैं एंगल B इक्वल टू एंगल D और एंगल A इक्वल टू एंगल C, एंगल A इक्वल टू एंगल C। यहाँ भी डायगोनल होगा मेरा, डायगोनल क्या करेगा, बाइसेक्ट ईच अदर करेगा, तो यहाँ पे कितना तो यहाँ पर भी क्या होगा
कि जो बाइसेक्ट करेगा कहाँ बाइसेक्ट करेगा 90 डिग्री पे, जहाँ बाइसेक्ट करेगा वहाँ एंगल क्या बनेगा 90 डिग्री। तो देखिए स्क्वायर और रोम्बस में क्या अंतर है। यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे 90 डिग्री नहीं बनाता है रोम्बस में, लेकिन यहाँ पे 90 डिग्री बनाता है। ये वो सारा प्रॉपर्टीज पैरेललोग्राम का, रेक्टेंगल का, स्क्वायर का और रोम्बस का। इसमें एक चीज और बता रहे हैं कि जो एक जहां पे ये कट हो रहा है उसको नाम ओ दे दे रहे हैं, ठीक है। इसमें क्या होगा ना, इसमें क्या होगा कि जहां ये कट रहा है ना तो ओ डी और ओ बी क्या होगा बराबर होगा। इसका ए ओ और ओ सी बराबर होगा। यहाँ लिख सकते हैं ओ डी बराबर होगा ओ बी का। जो डायगोनल बाइसेक्ट कर रहा है उसको ओ डी इक्वल टू ओ बी लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं ए ओ और ओ सी, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे देखिए अगर ओ है यहाँ पे तो ए ओ किसका बराबर होगा ओ सी का, और ओडी किसका बराबर होगा ओबी का। यहां पे देखिए ए ओ किसका बराबर ओसी का, और ओबी किसका होगा ओडी का। जैसे ये इसका बराबर, इसका ये बराबर, इसका ये बराबर, इसका ये बराबर, ठीक है। अब देखिए यहां पे इसमें क्या होता है कि ये बराबर और ये बराबर। इसमें भी लिख सकते हैं ए ओ इक्वल टू ओ सी और ओ डी इक्वल टू ओ बी, ठीक है। ये सारा हुआ प्रॉपर्टीज पैरेललोग्राम से रिलेटेड। अब हम लोग आएंगे ट्रेपेजियम में। ट्रेपेजियम में भी बहुत टाइप के होते हैं। आइसोसेलेस ट्रेपेजियम होता है, उसमें भी ऑब्ट्यूज ट्रेपेजियम हो गया, एक्यूट ट्रेपेजियम हो गया, ये सब अभी हम पढ़ेंगे। अब हम क्वाड्रिलेटरल का पार्ट 2 लाएंगे जिसमें हम बताएंगे ट्रेपेजियम और काइट में साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, सर्कमस्क्राइब्ड क्वाड्रिलेटरल क्या होता है और उसका प्रॉपर्टीज। अभी के लिए थैंक यू सो मच और धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।